हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकिंग्स एंड स्पीक इजी। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन अनटिल एंड अनलेस। ठीक है, दोनों का मतलब हिंदी में जब तक यही होता है ना, लेकिन इंग्लिश में इसका यूज डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे कि अनटिल का यूज हम करते हैं समय के साथ, है ना, फॉर टाइम। अनटिल का यूज टाइम के लिए होता है, लेकिन अनलेस का यूज कैसे होता है ना, एक कंडीशन में, एक बेशर्त शर्त के हिसाब से अनलेस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम समझा देते हैं। जैसे कि मान लो हम कहते हैं ना 5 बजे तक, जब तक 5 नहीं बजेगा तुम यहाँ से उठोगे नहीं। ठीक है, ये समय के लिए हम जब तक बोले। फिर बोलेगा अगर जैसे कि अनलेस का कंडीशन के लिए, जब तक तुम मुझे 500 रुपये नहीं दोगे तब मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है, अगर 500 रुपये दोगे तो मैं तुम्हारा काम करूँगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। अनटिल का यूज हम टाइम के लिए करते हैं और अनलेस का यूज हम ना कंडीशन के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अभी इस सेंटेंस में कहाँ हम अनलेस का यूज करेंगे, कहाँ अनटिल का यूज करेंगे, देखते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस क्या है ना, यू वॉन्ट सक्सीड ब्लैंक यू वर्क हार्ड। ठीक है, देखो यहाँ दिया है यू वर्क हार्ड, मतलब ये एक कंडीशन है, एक शर्त है। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हम यूज करेंगे अनलेस। You won't succeed unless you work hard। ठीक है, फिर सेकेंड सेंटेंस, सी स्टेड एट द स्टेशन ब्लैक द ट्रेन अराइव्ड। मतलब ट्रेन पहुंचने तक, पहुंचने का समय तक वो वहां पर स्टेशन में वो रुकी। ठीक है, तो यहाँ समय बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम यूज करेंगे अनटिल। सी स्टेड एट द स्टेशन अनटिल द ट्रेन अराइव्ड। ठीक है, देन he won't get the job black he improves his communication skill। improves his communication skill, अगर कम्युनिकेशन स्किल, वार्ता करने का जो स्किल होता है, कला होता है, उसको अगर इम्प्रूव नहीं करेगा तो उसको जॉब नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा। ये एक शर्त है। ठीक है, कंडीशन है। तो यहाँ हम यूज करेंगे he won't get the job unless he improves his communication skill, है ना। देन डोंट गो आउट ब्लैंक द रेन स्टॉप्स। ठीक है, तो यहाँ हम देखो, यहाँ अनटिल भी यूज कर सकते हैं और अनलेस भी यूज कर सकते हैं। बारिश रुकने तक, अगर बारिश रुकता है तो तुम बाहर जाओगे, तो ये कंडीशन है। ठीक है, और नहीं तो आप कर सकते हो कि बारिश रुकने तक, मतलब बारिश जब तक रुके, जिस समय रुकेगा तब जाके आप बाहर जा सकते हो। तो यहाँ बोथ हम अनटिल एंड अनलेस दोनों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम मान लो अनटिल का यूज करते हैं, डोंट गो आउट अंटिल द ट्रेन स्टॉप्स, है ना। फिर क्या दिया है, सी वॉन्ट फॉरगिव यू ब्लैंक यू अपोलोजाइज, है ना। यू अपोलोजाइज मतलब जब तक तुम भूल नहीं मांगोगे, क्षमा नहीं मांगोगे। तो ये कंडीशन एक शर्त है ना। तो यहाँ हम यूज करेंगे अनलेस। सी वॉन्ट फॉरगिव यू अनलेस यू अपोलोजाइज, जब तक आप क्षमा नहीं मांगोगे तो वो तुम्हें फॉरगिव नहीं करेगी। ठीक है, वो माफी नहीं देगी तुमको। ठीक है, देन ही वॉच्ड टीवी ब्लैक मिडनाइट। मिडनाइट ये एक टाइम है, तो सिंपली यहाँ हम अनटिल का यूज करेंगे। ही वॉच्ड टीवी अनटिल मिडनाइट, है ना। देन यू वॉन्ट बी अलाउड इन ब्लैक यू शो योर आईडी कार्ड। देखो ये कंडीशन है, अगर आप अपना आईडी कार्ड दिखाओगे तो आपको भीतर आने दे सकते हैं, नहीं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे यू वॉन्ट बी अलाउड इन अनलेस यू शो योर आईडी कार्ड। जब तक आप आपका आईडी कार्ड नहीं दिखाओगे तो आपको अंदर आने नहीं दिया जाएगा, है ना। तो ये एक शर्त है, तो इसलिए हम यहाँ यूज किए अनलेस। देन द शॉप इज ओपन ब्लैंक 10 PM। देखो ये सिंपल 10 PM टाइम है, तो अनटिल यूज कर देंगे यहाँ, मतलब 10 बजे तक। द शॉप इज ओपन अनटिल 10 PM, 10 बजे तक खुला रहता है। यू वॉन्ट लर्न एनीथिंग ब्लैंक यू ट्राई। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब आप कुछ नहीं सीख सकते हो। ठीक है, तो ये
शर्त है, कंडीशन है। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, कोशिश करोगे ही नहीं, तो क्या सीखोगे, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे यू वॉन्ट लर्न एनीथिंग अनलेस यू ट्राई। ठीक है, तो ये था यूज अनटिल और अनलेस का। ये जो डिफरेंस है वो हम लोग हिंदी में अनलेस और अनटिल दोनों का मतलब जैसे कि हम जब तक कह देते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसका यूज डिफरेंट होता है। एक टाइम के लिए होता है अनटिल, और अनलेस जो होता है वो कंडीशन के लिए होता है। ठीक है, तो आएंगे और एक क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।